स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में HPHC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी यानी नायब तहसीलदार के बारे में, उसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में 2015-16 के नोटिस के आधार पर नायब तहसीलदार की जो नोटिफिकेशन आया था जॉब वैकेंसी का, तो इस वैकेंसी में बाद में इस वैकेंसी के लिए उनका एग्जाम पैटर्न भी नोटिस डिक्लेयर किया गया और ये नोटिस जो है HPSC की साइट पे है। तो मैंने इसे डाउनलोड किया और आपके लिए इसका पैटर्न डिफाइन करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आता है ये वैकेंसी जो है नायब तहसीलदार की है और ये वैकेंसी रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है और इसके एग्जाम के लिए HPSC ने 2 टायर यानी 2 लेवल में एग्जाम कंडक्ट करने का प्रयास किया है। तो इसका एग्जाम जो है 2 लेयर में होगा, 2 टाइप में होगा। टायर 1 में ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर है पहला चरण, फर्स्ट स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसमें जीए यानी जनरल अवेयरनेस पहला पार्ट दिया गया है, जीके यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में। दूसरा है रीजनिंग, आपकी रीजनिंग एबिलिटी के बारे में है, रीजनिंग एबिलिटी। और थर्ड सेक्शन आएगा इसमें, वो आएगा क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स कह देते हैं नॉर्मली, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थर्ड सेक्शन है। और चौथा सेक्शन आपका इंग्लिश। तो 3 और प्लस इंग्लिश 4 सेक्शन हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन होंगे। तो जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है तो HPSC के एग्जाम में ये 4 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट टायर में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर का टाइम यानी टाइम डिफाइन नहीं है, आमतौर पे 1 घंटा या 2 घंटे का एग्जाम होता है। फिर इसमें क्वेश्चन भी डिफाइन नहीं है कि कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। तो जहां तक होता है कि 120 क्वेश्चन हो, 125 हो या 150 यानी 150 क्वेश्चन, तो आमतौर पे 150 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो नॉर्मली टाइम 2 घंटे का रह सकता है। तो अभी तक जो HPSC के एग्जाम होते थे उसमें HCS के एग्जाम आए हैं। तो HCS के एग्जाम में आपका जनरल स्टडी होता था यानी जीके होता था, स्टैटिक जीके का पार्ट होता था। इस सेक्शन में आपके पास जनरल अवेयरनेस है, तो चांसेस लगते हैं कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर का रोल बढ़ सकता है। साथ में इसमें आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका जीके यानी जनरल अवेयरनेस का है, तो करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करें। और बेसिक जीके जो है, जो मिसलिनियस जीके है जिसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट इन इंडिया, इसके अलावा हरियाणा में जो बेसिक हरियाणा की जीके है, ज्योग्राफी, कल्चर आदि, वो आप काफी स्ट्रॉन्ग करें। साथ में आता है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी जो है हरियाणा के एग्जाम में रीजनिंग एबिलिटी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, धीरे धीरे काफी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपके रीजनिंग के टॉपिक आएंगे जो नॉर्मली जनरल रीजनिंग जो है उसके साथ में पजल, ब्लड रिलेशन के, आपके सीरीज के, तो नॉर्मल जो है रीजनिंग एबिलिटी के सारे टॉपिक लगभग आप करके जाएं। रीजनिंग के टॉपिक डिफाइन नहीं है तो रीजनिंग में आपको एक सिंपल बुक से इसको कवर करना पड़ेगा। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है जनरल मैथ्स आएगा, टॉपिक डिफाइन नहीं है, क्वेश्चन डिफाइन नहीं है, तो कौन से टॉपिक आएंगे। फिर भी उम्मीद है कि अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक आए, सिंपल मैथ्स आने के चांसेस हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज दे रखा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ग्रामेटिकल यानी ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर के ही जनरली चांस है। तो फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव है, तो ये ध्यान रखें आप, अभी से प्रिपरेशन रखें इसकी। टाइम और क्वेश्चन डिफाइन नहीं है, तो ये धीरे धीरे पता लगेगा जब इसका नोटिस आएगा, तो इसके टाइम और क्वेश्चन का भी आगे पैटर्न का पता लग जाए। तो सेकंड टायर में जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका दिया गया है कि आपके शॉर्ट एसे यानी एसे राइटिंग, आपके पास पहला सेक्शन आएगा एसे राइटिंग यानी आपको निबंध लिखना होगा। तो ये पेपर जो है इंग्लिश में चांसेस है, इंग्लिश में आएगा आपका। तो शॉर्ट एसे। दूसरा आएगा पैराग्राफ डिफाइन है, तो शॉर्ट एसे के बाद आता है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पूछ सकते हैं आपको, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड सेक्शन आता है आपका लेटर यानी लेटर राइटिंग आती है। जैसा कि हरियाणा में आपको पता है जहां भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग आमतौर पे पूछी जाती है, तो लेटर राइटिंग आएगी। और चौथा इसमें दे रखा है रिपोर्ट यानी रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग दोनों आ सकती है आपके पास। और लास्ट में ETC दे रखा है यानी एटसेट्रा, तो यानी चांसेस हैं कुछ नए टॉपिक आ सकते हैं, ट्रांसलेशन आ जाए, कंप्रीहेंशन पैसेज आ सकते हैं।
तो यानी 4 टॉपिक उन्होंने डिफाइन किए हैं। एसे राइटिंग, तो एसे राइटिंग के लिए मैंने पहले भी आपको बताया, एसे राइटिंग को आप 200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स के नॉर्मल एसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में नॉर्मली पैराग्राफ आते हैं, उसके क्वेश्चन लिखने आ जाते हैं, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको कंप्रीहेंशन स्किल में कवर करेंगे। फिर आता है लेटर राइटिंग, तो आमतौर पे लेटर राइटिंग का प्रयास करें। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर आपको उम्मीद रहेगी, फॉर्मल लेटर राइटिंग आनी चाहिए आपको, और रिपोर्ट यानी रिपोर्ट राइटिंग भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, टाइम डिफाइन नहीं है यहाँ भी, और मार्क्स डिफाइन नहीं है, और ये भी डिफाइन नहीं है कि ये मेरिट में आएंगे, इंक्लूड होंगे, नहीं होंगे। और बाकी इसका एग्जाम जो है नियर फ्यूचर में आ सकता है। आप हरियाणा में जितने भी एग्जाम है उनको उम्मीदवार रहकर, होपफुली रहकर हम उनकी तैयारी करें। सबसे बेहतर हमारे लिए तैयारी आती है, तो जब भी एग्जाम आए हम उनकी तैयारी प्रॉपर से करें और उसको टाइम दें, तो उम्मीद रहती है कि एग्जाम पास हो जाता है। ठीक है जी, तो मैं भी सलाह दूंगा कि ये पेपर जो है कभी भी आए, इस साल में आए या नेक्स्ट ईयर में आए, जब भी एग्जाम आता है आपकी प्रॉपर इसकी तैयारी होनी चाहिए, पैटर्न आपके सामने होना चाहिए और सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को पास करने के लायक बनते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पैटर्न के हिसाब से कुछ प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। बाकी और भी एग्जाम आएंगे, हरियाणा के ग्राम सचिव, सुपरवाइजर आदि के वो भी एग्जाम हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।